नमस्ते गाइस। कल अपन ने देखा भाई आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो आज अपने जो बारी है, कल का लेक्चर तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, आप देख सकते हो आर्टिकल 14। तो आज अपनी जो बारी है ना भाई, वो है आर्टिकल 15 की। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफाइनिंग आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो बेसिक सोल बोल सकते हैं इसको अपन। और ये जो आर्टिकल 15 है ना, इट इज़ नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लीगलिटी एंड ऑल। अपन आर्टिकल 15 को नहीं सोशल एंगल से भी बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें ही वैसी है गाइज। तो ये आर्टिकल 15 जो है ना, इसको अपन पहले पढ़ते हैं। देखो, अपने को हर एक आर्टिकल इस तरह से देखना है कि नॉट ओनली फॉर द स्टडी, अपने को देखना है कि भाई सिस्टम में जीते समय अपने को कौन से सिस्टम कैसे चलाता है और सिस्टम कैसी है, ये समाज कैसा है, ये समाज को गवर्न करने के लिए भाई किस प्रकार के आर्टिकल्स रूल्स बनाए गए इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस हिसाब से अपने को पॉलिटी को देखना है, इसलिए तो अपन में पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर रहे हैं, बराबर है। तो आर्टिकल 15 अपने को बोलता है कि स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, यानी भारत देश ने भाई किसके साथ भी भेदभाव नहीं करने को ना। यहाँ पे दो वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है भाई डिस्क्रिमिनेट, यानी भेदभाव, ठीक है। किसी के साथ भी भाई स्टेट ने डिस्क्रिमिनेट नहीं करने को हो ना, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओनली ऑफ, ये ओनली ऑफ का मीनिंग क्या पता है आपको? यानी ये पांच चीजें जो है ना, ये पांच जो चीजें हैं, ये पांच चीजें छोड़ के स्टेट आपके साथ भेदभाव कर सकता है, बिकॉज ओनली ऑफ। ये पांच चीजों को समझ रहे हैं ना आप, किस तरह से भाई लीगल लैंग्वेज जो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक सब्जेक्ट का खुद का एक लिटरेचर होता है। वो सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए ना उस टाइप के वो ढंग का वो प्रॉपर मोल्डिंग हो जाता है उस साहित्य का, उस सब्जेक्ट के साहित्य का। तो इस पे भी देखो भाई, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ओनली ऑफ। तो ये पांच चीज़ों के बलबूते पे आप भाई भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो इसका ना भाई आप एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, आई विल गिव यू एग्जाम्पल। जैसे कि आर्टिकल 14 समझाते तो मैंने आपको मस्त समझाया था भाई, ठीक है, फैमिली को लेके। तो कोई आदमी अगर यूएसए से आता है, कहाँ से भी आता है भाई, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, एनीवे, और वो आ गया भाई इंडिया में, बराबर है। तो अपनी खाली पांच चीजें कौन सी है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अभी ये प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, ये तो बाहर का आदमी है। तो उसके साथ अपन भेदभाव कर सकते हैं। अभी भेदभाव कर सकते हैं नहीं क्या गाइस, कि जानबूझ के भेदभाव ही करना है, डिस्क्रिमिनेट ही करना है, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। बट द प्रोविजन क्या दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो अपना एक इंडियन सिटीजन है, इंडियन नागरिक है, ये पांच चीज़ों के अलावा अपन उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं। और ये भेदभाव कैसे होता है इंडियन सिटीजन के साथ ही, और ये भेदभाव करना कितना इम्पोर्टेंट भी है और वो कितना जस्टिफाइड भी है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अभी ये आर्टिकल 15 का जो सेकंड प्रोविजन है ना गाइज, ये भी देखो आप। तो ये सेकंड प्रोविजन में क्या पता है क्या आपको? अभी जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, यानी गार्डन हो गया, शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी मंदिर, मस्जिद, जो भी है, तो ऐसी जगहों पे इतना ही नहीं भाई, अगर कोई वेल्स है, टैंक्स है, पब्लिक रोड्स है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जहाँ पे लोग जाते हैं फॉर द सेक ऑफ वॉट, कोई खाने पीने को जाता है, कोई रिफ्रेशमेंट को जाता है, ऐसे ही घूमते हैं, तो वहाँ पे स्टेट जो है ना, वहाँ पे उनको आने के लिए उनके ऊपर भेदभाव नहीं कर सकता। स्टेट नहीं बोल सकता भाई कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। अभी यहाँ पे क्या बताना मैं चाहता हूँ पता है मैं आपको, कि ये जो पहला है ना, जो पहला यानी 15(1) पकड़ लो आप इसको, ये जो 15(1) है, यहाँ पे स्टेट आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 थिंग्स, ठीक है। बट इन द 15(2), इन द 15(2) state along with the private player
वो भी आपके साथ में भाई भेदभाव नहीं कर सकता। यानी प्राइवेट प्लेयर यानी क्या भाई, अभी थिएटर्स पकड़ लो, अभी किसी का थिएटर है, किसी का होटल है, तो वो तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई ना भाई, बराबर है। अगर मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई बिन बुलाए अगर आता है तो मेरे पास तो हक है ना कि मैं उसको बोलूँगा ना कि भाई मत आ। बट सुप्रीम कोर्ट अपना क्या बोलता है भाई, सुप्रीम कोर्ट पब्लिक प्लेसेस को डिफाइन कैसा करता है पता है आपको, कि एक आध ऐसी जगह जो बनी ही भाई, यानी जो बनी गई किसके लिए, कि वहाँ पे लोग आएंगे। यानी अगर होटल है तो वहाँ पे तो लोग आएंगे ना भाई। तो होटल खोला है काय को, होटल खोला क्यों, क्योंकि उसको बिजनेस करना है, वहाँ पे लोग आके खाना खाएंगे। तो वो होटल का मालिक किसी को ये नहीं बोल सकता कि भाई तू ये रेस का है या ये जेंडर का है, या तू भाई नॉर्थ ईस्ट का है, या तू नॉर्दर्न या सदर्न इंडिया से है, तू यहाँ पे मेरे होटल पे नहीं आ सकता। तो ये नहीं बोल सकता कि भाई तू ये कास्ट का है, बराबर है। ये 5 चीज़ों के बेसिस पे वो प्राइवेट वाला आदमी जो है ना, जिसका भी वो होटल थिएटर होगा, वो उन लोगों को ये नहीं बोल सकता कि तुमको यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट का जो है ना भाई वो उल्लंघन है, वहाँ पे तुम्हारा फंडामेंटल राइट तो ब्रीच हो गया, और उसके लिए तुम भाई कोर्ट से लेकर हर जगह जा सकते हो, ठीक है। तो बताने का मेरा मुद्दा ये है कि आर्टिकल 15 का जो पार्ट 1 है ना, वहाँ पे खाली स्टेट से अपने को प्रोटेक्शन मिलता है, स्टेट अपने साथ भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर सकता। बट इन द आर्टिकल 15 जो उसका दूसरा सब क्लॉज है ना, वहाँ पे भाई अपने को प्राइवेट प्लेयर से भी प्रोटेक्शन मिलता है। प्राइवेट प्लेयर भी अपने को पता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 थिंग्स अपने साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये बताया भाई आर्टिकल 15। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा, यानी फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको क्लॉजेस के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्लॉजेस में ही ना भाई असली माल होता है। तो यहाँ पे ना अभी अपने को सवाल आता है ना भाई कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 थिंग्स अपने को कोई भेदभाव नहीं कर सकता। पर अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होंगी तो वहाँ पे कैसा, जैसे कि आप देखो, हाँ इस पे ना, इसमें एक्सेप्शन ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलते हैं कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर है, ठीक है, और उसने भाई एक क्लब खोला है और उसने मेंबरशिप दिया है, मेंबरशिप देने का मुद्दा ये है कि भाई कुछ सर्टन लोगों को ही मेरे को अंदर लेना है, एक्सक्लूसिवनेस। अगर मैंने कुछ लोगों के लिए ही अगर ये मैंने क्लब खोला, कोई भी, अगर टेनिस क्लब पकड़ लो आप, या बैडमिंटन कोर्ट का क्लब पकड़ लो, मेरे को कुछ चुनिंदा लोगों को ही साथ में लाके खेलना है भाई, तो वो ना पब्लिक प्लेस इस एंगल से नहीं माना जाएगा कि अगर मैं जाना चाहता और उसने बोला कि नहीं भाई तू नहीं आ सकता, तो मेरे से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, वहाँ पे मेरे साथ भेदभाव नहीं है, क्योंकि वो प्रीमाइस ही ऐसा है भाई वो क्लब का कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए मैंने खोला है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट उसने अगर बैडमिंटन क्लब सबके लिए ही ओपन किया है और कुछ सर्टन लोगों को ही वो अगर आने नहीं दे रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 थिंग्स, तो फिर भाई वहां पे हो गया भेदभाव, ये होता है। तो ये है भाई अपना आर्टिकल 15(1) आर्टिकल 15(2). तो जैसा कि मैंने बताया कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 चीज़ आप भेदभाव नहीं कर सकते, पर डिस्क्रिमिनेशन फिर कहाँ पे हो सकता है ना। तो मैं अभी आपको आर्टिकल 15 के ना भाई एक्सेप्शंस बताता हूँ। तो आर्टिकल 15 के एक्सेप्शंस ऐसे हैं, आर्टिकल 15 का जो 3 है, हाँ आर्टिकल 15(3) में बताता हूँ। अभी 1 बताया, 2 भी बताया, तो 3 में क्या पता है आपको, स्टेट को कोई रोक नहीं सकता प्रोविजंस बनाने के लिए भाई विमेन्स और चिल्ड्रन के लिए। तो जो पहला एक्सेप्शन है ना अपना यही है कि विमेन्स के लिए रिजर्वेशन और चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए भाई फ्री एजुकेशन, इसकी प्रोविजन है भाई अपने देश में। इसको कोई भेदभाव नहीं बोल सकता। देखो यहाँ पे तो बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी आदमी और औरत में भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने को ना। बट
अपन भाई विमेन के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, लोकल बॉडीज हो गया ऐसा। तो आप लोग बोल सकते कि भाई ये तो भेदभाव है। फिर आप तो पहले बोल रहे कि आदमी और औरत में कोई भेदभाव नहीं होने को ना, यहाँ पे भाई आदमी लोग जाके बोल सकते कि हमारे साथ तो बट भाई ये क्यों है, यही मैं आपको बताना था कि लीगलिटी से जाता है सोशली अपना कंस्टिट्यूशन ऐसा क्यों बनाया गया वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन के साथ जो हजारों साल से ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ, ठीक है, बट इंडिया में भी जिस टाइप का डिप्रीवेशन वुमेन के साथ होता है, तो वो डिप्रीवेशन निकालने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए वुमेन्स को ना भाई रिजर्वेशन दिया गया है। अभी जब चुनाव होता है ना भाई, वुमेन को खाली नाम के लिए खड़ा करता है। अभी वो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच कितना हुआ, उसका एग्जीक्यूशन कितना बराबर हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट प्रोविजंस तो दिए गए। एक ना एक दिन ऐसा आएंगे कि भाई एक औरत भी, और भाई बहुत सारे लेडीज लोग, बहुत सारे वीमेंस अपना जिस टाइप से वो लीड करते हैं पूरे अपने कंस्टिट्यूएंसी या देश हो गया भाई, इंदिरा गांधी जी, अभी जय बच्चन देखो, वो महुआ वो टीएमसी की जो लीडर है वो देखो भाई, ममता बनर्जी देखो यार। तो इस टाइप का वेमेन एम्पावरमेंट के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया। और बच्चों के लिए तो क्या ही अभी फ्री एजुकेशन, क्योंकि इंडिया में जो एजुकेशन का स्तर है वही बहुत नीचे है। अभी दूसरी जो चीज़ है ना वो है भाई असली मैटर, वो है भाई असली भेदभाव का मैटर, जिस पे ट्विटर एंड एक्स से लेके हर जगह मीम्स बना के, मीम्स से लेकर एवरीवेयर जिस टाइप से मजाक बनाया जाता है भाई रिजर्वेशन सिस्टम का, आपको क्या ही बताया। तो वो अभी रिजर्वेशन पे तो भाई पूरा 2-3 घंटे अपन बात कर सकते हैं, बट मैं इन सिंपली बताता हूँ कि ये रिजर्वेशन सिस्टम है क्या, क्यों है, क्यों नहीं होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। तो आप एक देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वैसे फिर से बता रहा हूँ, शायद मैंने कौन से लेक्चर में एक्सप्लेन किया मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, बट देखो अभी रमेश है भाई, वो पोर्ट होल्स में जाके, ठीक है, वो जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो साफ करता है, ठीक है। उसका लड़का भाई 10वीं पास हो गया है और उसको मिले हैं भाई 75%, ठीक है। अभी सुरेश को मिले हैं 75%, बट ये जो रमेश है ना, ये ड्रेनेज में उतर के वो गंदगी में काम कर रहा है भाई। और उनका लॉजिक ऐसा है कि अनलेस एंड अनटिल मैं दारू नहीं पीता हूँ तो वो मैं गंदगी में जाके काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बास आता है वहाँ पे। और रमेश के जो पिताजी थे अशोक, वो भी यही काम करते थे। तो और उनके जो पिताजी थे वो भी यही काम करते थे, तो उनके जनरेशन में भाई खाली यही काम शुरू है। अभी सुरेश ने पहली बार भाई पढ़ाई करके 75% लाया, ठीक है। अभी इनका कंपटीशन है भाई एकदम दूसरी जो फैमिली एफ्लुएंट वाली, यानी जनरल कास्ट पकड़ लेते हैं अपन, और कास्ट का नाम मेरे को यहाँ पे कोई लेना नहीं है, अपन जनरल की कैटेगरी वाला एक लड़का पकड़ते जिसके फादर है क्लर्क, फिर उसके यानी ग्रैंडफादर है क्लर्क थे भाई बैंक में, ठीक है। फिर उनके लड़के बने भाई मैनेजर, ठीक है, फादर। और अभी भाई ये लड़के को मिले भाई 85%, ठीक है। पर यहाँ पे रिजर्वेशन यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना भाई अपने को, ठीक है, अपने को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बट अपना स्टेट क्या बोलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फी कंसेशन, पार्डन माय लैंग्वेज, ठीक है, फी कंसेशन और रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। तो इसके कारण भाई सुरेश को 75% मिलने के बावजूद उसका एडमिशन मिलेगा, ठीक है। पर ये जो 85% वाला जो अजीत है उसको नहीं मिलेगा,
क्योंकि भाई अपने स्टेट ने जो प्रोविजन किया है ना, उसको रिजर्वेशन है, प्रिविलेज है भाई इसको। यहाँ पे भाई भेदभाव हो रहा है अजीत के साथ, और उसी के कारण, ये भेदभाव के कारण सुरेश को कम मार्क्स मिलने के बावजूद उसको एडमिशन मिलेगा, फी कंसेशन भी मिलेगा, रिजर्वेशन भी मिलेगा, उसको अच्छे इंस्टीट्यूशन में एंट्री मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो आप यहाँ पे एक बात समझोगे ऐसा क्यों है। बात यहाँ पे समझने लायक ऐसी है भाई, मेरा कैमरा शुरू कर देखने दे मेरे को। हाँ, बात यहाँ पे ऐसी है कि ये ऐसा सिस्टम है क्यों, ये तो रिजर्वेशन है, इसी के ऊपर अपन हमेशा हल्ला बोल करते कि भाई अजीत को 85% मिलने के बावजूद उसको एडमिशन क्यों नहीं मिली, पर सुरेश को क्यों मिली। क्योंकि भाई सुरेश की जो पूरा खानदान है हजारों सालों से यही काम करते आ रहा है। उसके पिताजी दारू पी के आते हैं, घर में पढ़ने के लिए लाइट नहीं है, वो किस कंडीशन में पढ़ता है, किस चीज़ों को फेस करके वो उसने पढ़ाई करके 75% आई, सेम एज 85%। और इसी के कारण उसको सर्टेन प्रिविलेजेस दिए जाते हैं कि ठीक है भाई तेरे को 75 भी मिले ना तो एडमिशन ले ले। नाउ यू विल से, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लग रहा होगा भाई तो फिर एक आईएएस जो बन जाता है, यानी SC ST OBC कैटेगरी में से जो आईएएस बन जाता है, स्पेशली लोग बोलते हैं कि भाई SC और ST क्योंकि OBC को तो क्रीमी लेयर है, वो जब आईएएस बन जाता है फिर उसको क्यों जरूरत है, उसको क्यों जरूरत है रिजर्वेशन देने की। तो वो अपन वो भी देखेंगे, सब देखेंगे। मेरे को भाई हिपोक्रेट या मेरे को पूरा बैलेंस चीज़ें बतानी है आपको, ठीक है। तो अभी सूरज बना आईएएस, ठीक है, उसने जिंदगी भर सारा ये फेस किया, ठीक है। अभी वो पहली बार सोशली अपलिफ्ट होगा इन द समाज, समाज उसको एक अलग नज़रिए से देखें कि भाई इसने पढ़ाई करके आईएएस बना, तो लोग स्टिल लोग विल, म्हणजे लोग तो बोल ही रहे ना भाई कि 75% मिल के मिला ऐसा वैसा, तो वो अपने बेटे को भी पता है कि रिजर्वेशन देगा, और उसका बेटा भी, सुरेश का लड़का आवेश भी बनता है भाई आईएएस। अभी आवेश के लिए एवरीथिंग इज इजी क्योंकि उसके पिताजी वो आईएएस है भाई, बराबर है। बट स्टिल जो सोशल अपलिफ्टमेंट से वो सुरेश निकले हैं, थोड़ा फार उसको भी यानी देखा है उसने कि यार चीज़ें ऐसा वैसा ये वो, बट यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता कि आवेश का जो लड़का रहेगा गणेश, वो भी अगर आईएएस बनता है फ्रॉम द रिजर्वेशन, देन इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि या आई नो कि हजारों साल से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो तो गलत ही है, और सुरेश को भी मिलने को होना, आवेश को भी रिजर्वेशन मिलने को होना, बट वाई गणेश को रिजर्वेशन नहीं मिलने को होना भाई, क्योंकि अपने को रिजर्वेशन दिया क्यों गया, फॉर द इकोनॉमी के लिए एंड सोशली अपलिफ्टमेंट होने के लिए। इकोनॉमी के लिए तो अपलिफ्टमेंट आईएएस बनने के बाद तो इंसान का वैसे भी हो ही रहा है, और सोशली अपलिफ्टमेंट तो हो ही रहा है ना गाइज, क्योंकि वो तो आईएएस बन गया। अभी इस इंडिया में एक ब्यूरोक्रेट, उसमें भी आईएएस होना उसके ऊपर, और क्या है सोशली अपलिफ्टमेंट होगा उसमें भी। अगर आप रिजर्वेशन लेके अपने थर्ड जनरेशन में भी भाई उस अपने लड़के को रिजर्वेशन से ही पास कर रहे हो, देन दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होने को होना। यहाँ पे अगर गणेश भाई 85 मार्क्स मिल रहे और उसको 75 मिल के भी ये हो रहा है, वो सीट ले रहा है, तो भाई यहाँ पे अजीत के लड़के के साथ है भाई डिस्क्रिमिनेशन। तो देखो इसका इन अ नटशेल व्हाट आई वांट टू से हियर इज, रिजर्वेशन की जरूरत इंडिया में है। सुरेश, आवेश, गणेश सब रिजर्वेशन का फायदा ले रहे भाई SC/ST कम्युनिटी से, बट जो गांव में है उनको तो प्रॉपर अभी भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा। तो रिजर्वेशन का पर्कुलेशन वहां पे प्रॉपर तरीके से होने को होना, वो है आज की नीड, ठीक है। बट अलॉन्ग विद दैट ऐसा बोलना कि भाई रिजर्वेशन होना है नहीं होना, और डायरेक्टली रिजर्वेशन अगर आईएएस बन गया तो उसके लड़के को दो ही मत, सेकंड जनरेशन तक के भी देना चाहिए, बट थर्ड जनरेशन तक भाई रिजर्वेशन निकाल दो SC और ST में का। और सुप्रीम कोर्ट का तो वही डिसीजन आया है ना कि आप SC कम्युनिटी में भी ऐसे और कास्ट को ढूंढो
और उनको टारगेट करके रिजर्वेशन दो, क्योंकि भाई ये जो रिजर्वेशन की जो सिस्टम है वो प्रॉपर पर्कुलेट ही नहीं हो रही है एससी और एसटी कम्युनिटी, बहुत कम्युनिटीज़ में, क्योंकि कुछ सर्टन लोग ही, एफ्लुएंट लोग ही रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं। अभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में भी भाई बहुत सारे कास्ट है, ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट है सर्टन एक ही कास्ट की चीज़ है, नहीं, वो भी समुदाय बहुत बड़ा है और उसमें कोई समुदाय ऐसे कि उनको फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, तो उनको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। ये जो है ना भाई 75% उसको कम मार्क्स मिलने के बावजूद भी उसका एडमिशन मिलनी चाहिए, बट आफ्टर द 3 जनरेशन उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा स्टैंड है और मैं भाई डायरेक्टली ये बात बोल रहा हूँ। तो ऐसा है भाई अपना आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में भेदभाव नहीं करना चाहिए ये बताया गया है, बट भेदभाव होता है और वो भेदभाव क्यों जस्टिफाइड है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये ऐसा है अपना आर्टिकल 15। अब ना अगले लेक्चर में आर्टिकल 16 देखेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सबसे पहले भाई आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।